रोना तो दो लोग भी रोते हैं, संसारिक जीव भी रोता है और संत लोग भी रोते हैं, लेकिन दोनों के रोने में, दोनों को दुख होने में अंतर है। संसारी रोता किस लिए है? अपने पटीदार को देख लिया कि चरताला बिल्डिंग है, आई हो दादा रात का नींद खराब, वो भी रो रहा है घर में, किस लिए कि मेरे पटीदार का 4 ताला मकान है। दूसरे को सुख को देख करके उजरे हरस विषाद बसेरे, दूसरे को बसने में, दूसरे को आगे बढ़ने को देख करके वह दुष्ट व्यक्ति रोता रहता है, दुखित होता है। लेकिन संत दूसरे को दुख को देख करके और दुखित हो जाते हैं और उस दुख को निवारण करने के लिए प्रशस्त हो जाते हैं कि इसका दुख कैसे समाप्त हो। नारद जी ने कहा कि मैं भी दुखिया हूं, लेकिन संसार के दुख को देख करके दुखिया हूं। बोले क्यों? बोले एक समय की बात है, अहम तो पृथ्वी में आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम मान करके अपने हृदय में शांति प्राप्त करने के लिए मैं सोचा कि चलूं दर्शन करें तीर्थों में, तीर्थ में भ्रमण करना चाहिए। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंगम में गया, काशी गोदावरी गंगा समस्त तीर्थों में भ्रमण किया। लेकिन प्रभु मैंने क्या कहूं, ना पश्यम कुत्रचित शर्मः मनः संतोषकारकम, मेरे हृदय में संतोष हुआ ही नहीं, शांति हुई ही नहीं। कारण क्या है कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानं न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिणः। संसारियों के जीवन में ना सत्यता है, ना शुचिता है, ना तप है, ना दान है, ना दया है, केवल मात्र उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिणः। अपने पेट को भरने के लिए नाना प्रकार के आडंबर बना रखा है और कूट भाषा का प्रयोग करता है। कूट भाषा कहते हैं धोखा। ऐसे भाषा का प्रयोग करना कि ना सत्यम ना नृतम चैव, ना सत्य हो ना झूठ हो, ऐसे भाषा का प्रयोग करता है। इस पर गुरु जी एक सुंदर कथा सुनाते थे, सुन लीजिए। कूट भाषा कहते किसे? कूट भाषा मतलब कि ऐसी वाणी बोलना ना सच हो ना झूठ हो। अब एक मैया जी, मथुरा की बात है, पूज्य राजेश्वरानंद जी शायद यह कथा सुनाते थे कि एक मैया ग्वालन थी जो मटके में दूध लेकर के नदी पार जाती थी, जमुना जी पार जाकर के बेचती थी। अब भर दिन बेचती थी, 4 किलो 5 किलो दूध ले जाती थी और भर दिन बेचती थी। अब किसी ने पूछा कि मैया तुम आती हो सुबह में और भर दिन तुम दूध बेचती हो, तुम्हारा दूध समाप्त नहीं होता? बोले कि सब जमुना जी का कृपा है, सब जमुना जी की कृपा है। यही शब्द बोलती थी। क्या बोलती थी? बोलिए आप लोग, क्या बोलती थी? सब जमुना जी के बाबा कृपा है। बोले अच्छा। रोज ऐसी बेचती गई, बेचती गई, बेचती गई। अब एक दिन बेचारी किसी के घर में दे रही थी दूध, तब तक से उसने छननी लगा दिया। छननी समझते हैं ना, दूध छाना जाता है। आज जब ही छननी लगाया तो दूध में ऐसे निकाल ही रही थी, तब तक से 2 छोटे छोटे मछली छननी में घूमने लगी। अरे ये छननी में मछली कहाँ से आ गई? बोले कि मैं तो पहले ही कह रही थी कि सब जमुना जी की कृपा है। मैं तो पहले ही कह रही थी कि जमुना जी की कृपा है, मतलब कि दूध में जमुना जी का जल डाल देती थी। ये नहीं कह रही कि मैं इसमें पानी मिलाई हूँ, जल मिलाई हूँ, बोलती थी कि मैं जमुना जी की कृपा है। यही होता है, इसको कहते हैं कूट भाषा। क्यों? इसने सत्य भी नहीं बोला और झूठ भी नहीं बोला। अरे जमुना जी की कृपा है, ये तो बात सही है, झूठ भी नहीं है, सच भी। इसीलिए बाराका कूट भाषिणा, सत्यता नहीं है, तपस्या नहीं है, सुचिता नहीं है, पवित्रता नहीं है। और दया दानव न विद्यते, दया किसी में नहीं है और दान तो करते ही लोग नहीं हैं। लोगों की स्थिति क्या है? मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्याहुपद्रुता पाखंड निर्दाह संतो विरक्ता सब परिग्रहा। मंद हो गए हैं। अब मंदः इत्यस्य को अर्थः मूढ़ः नैव, मंदः इत्यस्य अर्थः भवति अलसः, आलसी व्यक्ति हो गए हैं। बोले कि हाँ ये तो बात आप सही कह रहे हैं, मनुष्य थोड़ा आलसी तो हो ही गया है। कितने बजे भोजन नाश्ता कितने बजे कर लेता है? चाय कितने बजे पी लेता है? बोले 4 बजे चाय पी लेता है। बोले तब आलसी कहाँ से हुआ? 4 बजे जब जिसको चाय बनाने में और पीने में 4 बजे ठंडी में जग जा रहा है तो आलसी कहाँ? आलसी किसे कहते हैं? जो रजाई को छोड़े नहीं वही तो आलसी है। बोले कि नहीं नहीं महाराज जी, आलसी तो है लेकिन भजन में आलसी है, भोजन में तो एकदम होशियार है।
4 बजे चाय मिल जाता है। पकौड़ी के बात है तो 5 बजे छन करके आइए भैया चाय पकौड़ी। भोजन बनाने में तो मस्त मस्त भोजन बना करके पाता है, लेकिन भजन कह दिया जाए 2 माला जप कर लीजिए, 2 घंटा पूजन पर बैठ जाइए, बाबा घुटना दर्द देने लगा, अब हम नहीं पूजन करेंगे। भजन करन में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे नरन की बार बार धिकार, तुलसी ऐसे नरन की बार बार धिकार। स्वयं संत कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को तो धिक्कार है जो भजन करने में तो होशियार बैठे एकदम भोजन खूब भोजन कर रहे हैं, लेकिन भगवान का जो जप नहीं